इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रही, जहां पे मॉडल खुशबू की मौत का मामला एनएचआरसी ने भोपाल कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। मौत के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। परिजनों के आरोप में प्रेमिका की भूमिका जो है जांच करके यहाँ पे जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मॉडल खुशबू के मौत के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन अब देखिए इसमें एनएचआरसी ने भी भोपाल कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और मामले में 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बाकायदा नोटिस जारी किया है और परिजनों के आरोप और साथ ही प्रेमी की भूमिका जांच करके अपना ये रिपोर्ट तलब किया है। मॉडल खुशबू की मौत के मामले में देखिए जिस तरीके से आधार कार्ड बुर्के के साथ पाया गया था, उसके बाद से हर दिन चौंकाने वाले खुलासे। हालांकि पुलिस जो है अलग अलग थानों की पुलिस हर एक एंगल से जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए अब एनएचआरसी ने भी भोपाल कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते की मोहलत दी है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। परिजनों के आरोप और साथ ही प्रेमी की भूमिका जांच की करके अपना ये जवाब मांगा है। परिजनों के आरोप और प्रेमी की भूमिका जांच करके जवाब मांगा है, क्योंकि कई गंभीर आरोप यहाँ पे परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि खुशबू पूरी तरीके से ठीक थी और कई गंभीर आरोप लगाने के बाद से पुलिस हालांकि हर एक एंगल से जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एनएचआरसी के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है भोपाल कमिश्नर को। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आधार कार्ड की फोटो जो बुर्के वाली थी। इसके बाद से बहुत सारे सवाल भी खड़े उठ रहे थे, क्योंकि खुशबू जो है वो हिंदू थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो लिव इन में रह रही थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये आधार कार्ड में जो बुर्के वाली फोटो आई है, उसके बाद से कई अलग अलग मामलों के तहत ये मामले को, इस पूरे केस को दर्ज किया गया है। जांच जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका कहना है कि खुशबू जो है पूरी तरीके से ठीक थी। अब बातचीत में ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, लेकिन अब कई आरोप यहाँ पे कथित लगाए जा रहे हैं, प्रेमी के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। उज्जैन के रहने वाला ये आरोपी जिसके साथ खुशबू लिव इन में रह रही थी ऐसा बताया जा रहा है। और अब यहाँ पे देखिए जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ये नोटिस जारी किया है। परिजनों के आरोप और प्रेमी की भूमिका जांच करके जवाब मांगा है। निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। निहारिका, खुशबू मामले में अब एनएचआरसी के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस में क्या क्या लिखा है? बिल्कुल, देखिए नोटिस में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से यहाँ पर जवाब मांगा गया है। दरअसल ये जो मामला है ये करीब 1.5 हफ्ते पुराना चल रहा है, जिसमें ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है कि आखिरकार खुशबू की मौत का मामला है तो है क्या, वो मौत है, वो हत्या है, मारपीट का मामला है, स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसमें मामला दर्ज हुआ है, तो क्या वाकई में उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चूंकि ये मामला इतना संदिग्ध है कि इसमें 2 थाने की पुलिस जांच कर रही है, तो उस एंगल पर भी जवाब उन्होंने मांगा है। दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है कि खुशबू अपने प्रेमी के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। खुशबू विदिशा की है, लड़का उज्जैन का है, और ऐसे में दोनों भोपाल में रह रही थी। खुशबू मॉडल है, पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग का करियर परस्यू किया था। और ऐसे में जब वो मॉडलिंग के करियर में कासिम से मिली तो उसके बाद उनकी दोस्ती हुई। 1.5 साल से वे लोग रह रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कासिम की असली पहचान छुपाकर कासिम ने खुशबू से दोस्ती की थी, जिसके चलते जब कासिम के धर्म का पता चला था, उसके बाद से ये मामला ज्यादा संदिग्ध होने लगा था। हालांकि जो खुशबू के आस पड़ोसी है उनका ये कहना था कि उन्हें पता था कि खुशबू अपने प्रेमी को बेहतर रूप से जानती है। वे लोग भी खुशबू के प्रेमी को कासिम के नाम से ही जानते थे, और उनका ये कहना था कि किसी भी तरह से धर्म को छुपाकर उसने दोस्ती नहीं की थी, जिसके चलते पुलिस ने इस पूरे एंगल को बहुत ही मामूली तरह से हैंडल करने की ठानी थी। लेकिन जो परिजन है उनका लगातार आरोप लग रहा था कि खुशबू का जो प्रेमी है वो उसके साथ मारपीट करता था, उसने अपनी पहचान छुपाई है। उसके बाद जब खुशबू का बैग मिला, खुशबू की मौत के बाद, तो खुशबू के बैग
बैग से बुरखा निकला, एक आधार कार्ड निकला जिसके ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि खुशबू की जो फोटो है वो हमारे पास भी है, वो बुरखे में है। देखिए अभी भी स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये कई जी सारे सवाल खड़ी कर रही थी, जिसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, SC/ST एक्ट के तहत और साथ ही में मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि खुशबू की फेलोपियन ट्यूब फटने का जो मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसका खुलासा हुआ था वो कैसे हुआ। खुशबू गर्भवती थी क्या, इसके बारे में कासिम को, खुशबू को जानकारी थी क्या, उसके परिजनों को जानकारी थी। फेलोपियन ट्यूब फटी तो फटी कैसे, क्योंकि खुशबू का प्रेमी उसके परिजनों से मिलवाकर उसे उज्जैन ले गया था अपने घर और कहा था कि अब ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन जब वे लोग उज्जैन से वापस भोपाल की तरफ आ रहे थे तो खुशबू की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उसे चिरायु अस्पताल लेकर पहुंचे और चिरायु अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया था। हमीदिया अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि फेलोपियन ट्यूब फटने से खुशबू की मौत हुई। लेकिन जब डिटेल PM रिपोर्ट आई उसमें भी यही सेम खुलासे हुए, फेलोपियन ट्यूब फटने का मामला सामने आया। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि मारपीट जैसे कोई निशान है या नहीं, क्योंकि क्लियर था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि खुशबू के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। लेकिन जो खुशबू का शव था उसके ऊपर कुछ तरह के निशान थे, जिसके बाद परिजनों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि खुशबू का प्रेमी उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते इन सभी बिल्कुल निहारिका, धाराओं में कई मामला गंभीर दर्ज आरोप कर लिया लगाए गया। जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ परिजन जो है और ज्यादा परेशान है। माँ की आंखें पथरा गई है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर बिटिया के साथ हुआ तो हुआ क्या हुआ। दो थानों की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है NHRC के द्वारा। अब परिजनों का क्या कहना है, क्या उनको उम्मीद है, आखिर पुलिस इस केस को सुलझाने में कहां पर इतना समय लगा रही है, क्या वजह है? बिल्कुल देखिए, NHRC ने जो नोटिस जारी किया है उसका रीजन भी यही है कि अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई में खुशबू की मौत फेलोपियन ट्यूब फटने से हुई थी, और अगर फेलोपियन ट्यूब फटी तो फटी कैसे, इसका भी रीजन वे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके चलते पहले बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार करा जा रहा था, अब कह रहे हैं कि हम लोग स्लाइड टेस्ट भी कराएंगे ताकि बेहतर खुलासे हो सके कि आखिरकार खुशबू की मौत कैसे हुई। अब इसके ऊपर परिजनों का ये रिएक्शन है कि वे लोग उम्मीद जगाए बैठे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में खुलासे करेगी, क्योंकि देखिए जब बैरागढ़ ACP द्वारा और उनकी टीम द्वारा इस मामले में पूछताछ की जा रही थी तो पूछताछ करने के बाद जो कासिम है उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन छोला थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, उसे खुशबू के घर भी लेकर गए और उसके बाद जब वहां से चीजें निकल कर आई तो परिजनों को अब लग रहा है कि बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब उसके ऊपर जब पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि 2 हफ्तों में जवाब पेश करे, तो परिजनों को ये आस है कि शायद 2 हफ्तों में पता चल सके कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी का इंतजार है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए निहारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।